प्रमुख खबरें। रेल संस्थान पर फैला यूनियन के लैंप का प्रकाश। संघ के सभी प्रत्याशियों को पटकने देकर यूनियन की पूरी पैनल का 12 बंगला रेल संस्थान पर कब्जा। दुरपन पंचायत सचिव को 10 साल की सजा एवं जुर्माना। श्री खेड़ापति माता मंदिर ग्राम डेयरी फार्म में जारी है श्रीमद् भागवत कथा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य ने की नर्सरी स्कूल बिल्डिंग पर कब्जा करने के प्रयास की शिकायत। 10 जून से चलेगी परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। मनोरिया हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज मनोरिया 12 जून को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में देंगे अपनी निःशुल्क सेवाएं। शासकीय अस्पताल में छुरा लेकर घूम रहे बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल के भीतर छुरा देखकर दहशत में आ गए थे स्टाफ और मरीज। अब खबरें विस्तार से। 12 बंगला रेल संस्थान के चुनाव के बाद देर रात लगभग 1 बजे चुनाव परिणाम भी सामने आए। इस चुनाव में जहां वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सके, तो जबकि वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव, कोषाध्यक्ष और 7 सदस्यों की पूरी पैनल चुनाव जीत गई। चुनाव परिणाम आने के बाद यूनियन की लैंप का प्रकाश फैलते ही रात भर जश्न मना। वहीं संघ के प्रत्याशियों को निराश होना पड़ा। जीत की खुशी में यूनियन ने विजय जुलूस निकाला, जिसका रेलवे ग्राउंड में रेलवे बॉयज फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने स्वागत किया। कोरोना काल के चलते विगत 2 साल से स्थगित हो रहे 12 बंगला रेल संस्थान के चुनाव की थीम निर्धारित कर चुनाव मंगलवार को संपन्न कराए गए। संस्थान के अंतर्गत कुल 1234 मतदाता हैं। इनमें 922 मतदाताओं ने मतदान किया। शाम 5 बजे के बाद मतगणना का दौर शुरू हुआ। निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में शुरू हुई मतगणना का दौर रात 12:30 बजे तक चलता रहा। रात में जो परिणाम सामने आए उसमें पूरी तरह वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ को मुंह की खानी पड़ी। रात 12:30 बजे परिणाम आते ही यूनियन की लैंप का प्रकाश जश्न के रूप में फैल गया, क्योंकि संघ का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। वहीं यूनियन की पूरी पैनल जीत गई। देर रात तक यूनियन के पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया। रेल संस्थान चुनाव संगठन की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा होता है। इसके पहले 12 दिसंबर 2017 में संस्थान के चुनाव हुए थे। इसमें सचिव पद पर संघ के अशोक दुबे की जीत हुई थी। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर यूनियन की जीत हुई थी। इसलिए यूनियन और संघ दोनों का ही संस्थान पर वर्चस्व था। हालांकि संस्थान चुनाव के पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना काल के कारण रेलवे ने चुनाव स्थगित किए थे। उक्त चुनाव 4 साल बाद हुए, जिस पर यूनियन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। चुनाव जीतने के बाद यूनियन खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। यूनियन के सभी विजेता प्रत्याशियों के साथ डीजल शेड से विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। डीजल शेड से वाहन से निकले विजय जुलूस का समापन रेलवे स्टेशन पहुंचकर हुआ। देखा जाए तो दोनों की रेल संगठनों ने चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जीत यूनियन की हुई। इनमें सचिव पद के प्रत्याशी वकील सिंह को 449 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष विनोद गौरे को 450, वहीं सदस्य दीपक कुमार को 513, सचिन यादव को 506, लेखाराम मीना को 449, मस्तराम सूर्यवंशी को 479, शेख जावेद को 407, तोशीफ खान को 391 और प्रदीप प्रजापति को 385 मत प्राप्त हुए। इस संबंध में जब यूनियन के उपाध्यक्ष के से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिला है। यूनियन सदैव रेलवे कर्मचारियों के हित में काम करती आ रही है, इसलिए मतदाताओं का यूनियन को भरपूर सहयोग मिला है। संघ की रीति नीति से मतदाता भी खिलाफ में थे, यही वजह रही कि यूनियन की पूरी पैनल की जीत हुई है। इस संबंध में जब रेल संस्थान के पूर्व सचिव अशोक दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि WCRMS ने अकेला चुनाव लड़ा है, जबकि यूनियन के साथ संघ से पलायन कर यूनियन में शामिल हुए भटनागर ग्रुप एवं SC, ST और OBC का समर्थन था। इसके अलावा उत्तर भारतीयों ने भी उत्तर भारतीय प्रत्याशी को वोट दिया है। वहीं डिपो इंचार्ज से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी साथ नहीं दिया। यही वजह है कि संघ को हार का मुंह देखना पड़ा। जिंदाबाद लहराएगा।
एकता जय भीम, संयुक्त पैनल जय भीम। धन्यवाद साथियों। सईपुर ग्राम पंचायत दुर्पन के तत्कालीन सचिव को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त सचिव ने अपने पद पर रहते हुए पंचायत के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का शासकीय राशि का दुरुपयोग किया था। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि फरियादी आर.एस. कुशवाहा ने थाना पथरौटा में 5 जनवरी 2014 को शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत गोची तरोंदा के सचिव नीलेश महतो के पास विगत 2 वर्षों से ग्राम पंचायत धुरपन का अतिरिक्त प्रभार है और वह ग्राम घोषित रूप में दोनों पंचायत में सचिव का कार्य कर रहा था। उस समय पंचायत का सरपंच रमेश लोखंडे था। ग्राम पंचायत धुरपन के पूर्व सचिव एवं सरपंच द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में 3 दिवस के अंदर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिला पंचायत होशंगाबाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत केसला द्वारा वित्तीय अनियमितता के संबंध में नीलेश महतो को पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन आरोपी समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुआ था और न ही उसने किसी प्रकार की कोई जानकारी दी थी। समीक्षा बैठक में जांच के निर्देश प्राप्त होने पर 20 मार्च 2013 को सेंट्रल बैंक इटारसी एवं एसबीआई की शाखा से सरपंच तथा सचिव द्वारा आहरित की गई राशि की स्टेटमेंट निकलवाए गए एवं 21 मई 2013 को निरीक्षण करने पर ग्राम धुरपन में सीसी रोड निर्माण एवं ग्राम कलमेश्वरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य कराना बताया गया था। मौके पर निरीक्षण करने पर कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होना पाया गया तथा सरपंच एवं सचिव के द्वारा फर्जीवाड़ा करने की बात सामने आई। पंच परमेश्वर मद से 5,15,700 आहरण किए गए थे तथा आंगनवाड़ी भवन की राशि के मद से 2,31,500 निकाले गए थे। इस तरह कुल 7,45,200 रुपए बैंक से उक्त निर्माण कार्य के लिए आहरित किए गए थे। तत्कालीन उपयंत्री द्वारा मौके पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने पर पंच परमेश्वर मद से 7,210 का कार्य कराया जाना एवं परियोजना मद से आंगनवाड़ी निर्माण 10,000 की सामग्री का मूल्यांकन किया जाना बताया गया था। शेष राशि 6,76,990 का गबन सरपंच और सचिव के द्वारा करना पाया गया। सरपंच एवं सचिव के द्वारा 5,27,000 का फर्जी काम उपयोगिता प्रमाण पत्र के जरिए दिखाया गया है। मनोरिया हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज मनोरिया 12 जून को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। इस दौरान शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के.एल. जसवानी भी मरीजों का निःशुल्क उपचार करेंगे। इस संबंध में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि हार्ट से संबंधित मरीज बीमारी का इलाज कराना चाहता है अथवा चेकअप कराना चाहता है, वह निःशुल्क शिविर में आकर लाभ ले सकता है। उपचार के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जून तक ही कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। 12 जून रविवार को शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में आयोजित किया जाएगा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा संचालित गुरु नानक फ्री डिस्पेंसरी में इटारसी में पहली बार हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज मनोरिया डॉक्टर पंकज मनोरिया जो भोपाल में स्थित दूनाभट्टी रोड पे उनका हॉस्पिटल है, वो अपने निःशुल्क सेवा देंगे 12 जून दिन इतवार 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। हार्ट संबंधी जो भी मरीज हैं वो अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं, साथ ही अपने दस्तावेज बीमारियों के दस्तावेज साथ में लाएँ। इनके साथ डॉक्टर जसवानी साहब भी रहेंगे जो मरीजों को निरंतर 1 बजे तक देखेंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस शिविर का क्योंकि वे पहली बार आ रहे हैं डॉक्टर मनोरिया साहब, तो इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेंगे। गुरुद्वारा फ्री डिस्पेंसरी स्टेशन रोड इटारसी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य ने कतिपय लोगों पर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की नर्सरी के बिल्डिंग पर कब्जा करने की शिकायत का एक आवेदन थाना प्रभारी का नाम पुलिस थाने में दिया है। आवेदन में प्राचार्य पुष्पा जॉर्ज ने बताया कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल इटारसी का नाम नजुल शहर इटारसी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम सीट नंबर 3 प्लॉट नंबर 1/4 रकबा 48,100 वर्ग फुट एवं नजुल सीट नंबर 3 प्लॉट नंबर 1/3 स्क्वायर 4,920 वर्ग फुट भूमि के नजुल अभिलेखों में दर्ज है। नजुल सीट नंबर 3 प्लॉट नंबर 1/4 रकबा 48,100 वर्ग फुट का पट्टा
31 मार्च 2037 तक के लिए नवीनीकृत है एवं सीट नंबर 3 प्लॉट नंबर 173 रकबा 4920 वर्ग फुट भूमि का पट्टा 31 मार्च 2025 तक के लिए नवीनीकृत है। करीब आधा दर्जन लोगों के नाम के साथ शिकायत में बताया गया है कि 7 जून 2022 की शाम करीब 5:30 बजे 20-25 लोग इकट्ठा होकर आए और हमारा नर्सरी स्कूल बिल्डिंग पर जबरन कब्जा करने लगे। हमारे स्कूल गेट भी बंद करने लगे तथा हमारे स्कूल का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया, जिस पर हमने उपरोक्त लोगों से निवेदन किया कि आप लोग जबरदस्ती और बलपूर्वक हमारे स्कूल पर कब्जा नहीं कर सकते, जिस पर ये लोग जोर जोर से बोलने लगे, हम कब्जा करके रहेंगे, जो बीच में आएगा उसे वापस नहीं जाने देंगे। इसके बाद हमारी ओर से उपरोक्त लोगों से निवेदन किया गया कि इस तरह बर्ताव करना ठीक नहीं है, किंतु हमारी बातों को अनसुना कर दिया गया और हमसे बातचीत करने से मना कर दिया गया। प्राचार्य ने बताया कि हम स्कूल में महिलाएं ही रहती हैं और साथ बाकी नन हैं। हमें उपरोक्त लोगों से डर है कि ये लोग हमारे साथ कोई बड़ा हादसा घटित न कर दें। भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदित्य मैना ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से 4 ब्लॉक अध्यक्ष और 3 जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की। भारतीय जनता पार्टी के उपसांघिक संगठनों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा के नर्मदापुरम जिला अध्यक्ष आदित्य मैना ने सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा, विजयपाल सिंह एवं ठाकुरदास नागवंशी की सहमति से एवं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप मैना की अनुशंसा पर नर्मदापुरम के आकाश बस्तवार एवं सोहागपुर के चंद्र कुमार दोहरे को जिला उपाध्यक्ष एवं अंशुल राय को जिला महामंत्री नियुक्त किया है। इसी प्रकार कपिल शर्मा को पिपरिया मंडल, खुशाल पवार को ब्लॉक केसला, रविंद्र मेशकर को नर्मदापुरम एवं पुनीत तिवारी को पुरानी इटारसी का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उक्त जानकारी प्रदेश महामंत्री यतीश बस्तवार द्वारा दी गई है। पुनीत तिवारी भाजपा समर्थक मंच से मुझे नियुक्त किया गया नगर मंडल अध्यक्ष पद पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे नगर मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है, उनका आभार व्यक्त। जिला अध्यक्ष माननीय आदित्य मैना जी द्वारा नियुक्त किया गया और सबका आभार व्यक्त। मुझे जो जवाबदारी दी गई है मैं उसका निर्वहन करूँगा। मैं अंशुल राय, जिला नर्मदापुरम। मुझे नर्मदापुरम से जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं माननीय विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा जी का दिल से आभार करता हूं। हमारे अध्यक्ष माननीय सोनू भैया का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने पद पे निर्भय तरह से कार्य करता रहूँगा। मेरा नाम खुशाल पवार है, मुझे नगर अध्यक्ष केसला ब्लॉक के पद पर है। मैं प्रेम शंकर वर्मा जी का आभार करता हूँ। मुझे जिला अध्यक्ष आदित्य मैना जी ने जो पार्टी आदेश देगी उसका पालन करना। मेरा नाम आकाश बस्तवार है, मुझे भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं माननीय विधायक शीतशरण शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में मुझे जो पद का भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे पद दिया है उसका निर्वहन भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चे का निर्वहन करूँगा। जिला अध्यक्ष आदित्य मैना जी का धन्यवाद और प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु श्रीवास्तव जी का। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 6 जून से कलश यात्रा के साथ श्री खेड़ापति माता मंदिर ग्राम डेयरी फार्म में प्रारंभ हुआ, जहां गुरुवार को चौथे दिवस में कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का बखान किया जाएगा। इससे पूर्व बुधवार को तीसरे दिवस की कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित शास्त्री ने संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के साथ प्रसंग का रसपान उपस्थित श्रोताओं को कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन एवं आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 6 जून से कलश यात्रा के साथ श्री खेड़ापति माता मंदिर ग्राम डेयरी फार्म में हुआ। करके जाती है पूर्ण रूपेण वास्तविक। अभी आप विचार यह कर रहे होंगे कि पंडित जी जो है चुटकुले इत्यादि कथा में नहीं करते हैं, तो गुरु का आदेश सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु का जो होता है ना, गुरु का आदेश सर्वप्रथम होता है। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि पुत्र आप पहले भागवत के प्रसंगों को लेना, प्रसंग यदि आपके जब व्यवस्थित हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको जो लगे वो करना। उससे पहले आप प्रसंग से बाहर ना जाना और सभी प्रसंगों को जोड़ते हुए उसको पूर्ण करना।
आज दक्ष प्रजापति के सर पे धड़ को अलग कर करके भगवान भोलेनाथ जी ने बकरे का सिर लगाया, अनेक प्रकार की लीला की, अनेकों प्रकार से स्तुति की भगवान भोलेनाथ जी की। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकरा ये च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतरा ये च नमः। आत्मा तुम गिरिजामधिं सहचरा प्राणा शरीरं पूजा के विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचारा प्रदयो प्रदर्शन विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदधिगुणा शंभो तवाराधना। बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान भोलेनाथ जी से। भगवान शांत होकर के वहां यज्ञशाला से चले गए। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे महाराज। स्वयंभू मनु के 3 पुत्री थी ना, देवहूति, आकृति, प्रसूति, तीनों का विवाह हो गया। अब स्वयंभू मनु के 2 पुत्र बचे। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानुपात। उत्तानुपात का विवाह हुआ सुरुचि के साथ, सुनीति के साथ। सुनीति के कौन हुए? ध्रुव हुए। और सुरुचि के कौन हुए? उत्तम। उत्तानुपात के साथ में सुरुचि का विवाह हुआ। सुरुचि गर्भवती थी। उत्तानुपात एक बार सुदूर वन में गए महाराज। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर से आज जाकर के सुरुचि के साथ में गंधर्व विवाह किया। और विवाह कर करके जब उत्तानुपात अपने महल में आए ना, तो सुरुचि ने जैसे ही आकर के महल। आदिवासी ब्लॉक केसला अंतर्गत ग्राम कासाखुर्द में बनी आदिवासी बालिका मंडल अपने ग्रुप के माध्यम से आदिवासी सांस्कृतिक रीति रिवाज को निभाने और बचाव रखने के लिए हर जगह कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, जिसके तहत बुधवार को ग्राम खटामा में प्रदर्शन किया गया। आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर के विनोद बारीवा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अपना अच्छा प्रदर्शन किसी को दिखा नहीं पाती। ऐसी चीज़ है जो पहाड़ी क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस अवसर पर रामदीन भास्कर, शिवराम काजले, ओजू बारस्कर, जितेंद्र बावरिया, अनिल चीचाम, रामविलास राठौर आदि उपस्थित रहे। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो न्यूज़ के साथ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762।
गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीवाके न्यूज द्वारा प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में पहुंचकर वार्ड परिक्रमा की जा रही है। चुनाव के पहले वार्ड वासियों से उनकी जनप्रतिनिधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रतिनिधि ने कितना विकास कार्य करवाया है। इसी के तहत बुधवार को जियो हेल्थवे न्यूज टीम वार्ड क्रमांक 12 के नई गरीबी लाइन क्षेत्र पहुंची, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता सोनकर ने भाजपा की मुन्नीबाई राजवंशी को 665 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वार्ड में कितना विकास कार्य किया, यह जानने के लिए क्षेत्र के वार्ड वासियों से बातचीत कर उनकी राय जानी गई। दरअसल वार्ड क्रमांक 12 शहर का सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है। यह वार्ड कांग्रेस का गढ़ भी है। बताया जा रहा है कि इस वार्ड में तकरीबन 5000 मतदाता हैं। वार्डवासी कुसुम बस्तवार से बातचीत के दौरान पता चला कि वार्ड पार्षद ने नाली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का निराकरण कराया है। वह लोगों के सुख दुख में भी शामिल होकर उनकी समस्याओं को हल कराती हैं। इसी प्रकार वार्ड की शबाना खान और संजू सोनकर ने कहा कि विकास के नाम पर वार्ड काफी पिछड़ा था। नाली, सड़क नहीं होने के कारण वार्डवासियों को परेशान भी होना पड़ रहा था। आज उसी जगह पक्की सड़क और नाली का निर्माण होने से राहत है। मेरा नाम शुभम सोनकर है। तो हमारे मोहल्ले में बहुत विकास
हुआ है, मतलब जल की बहुत सुविधा है, पानी की, और उसके बाद रोड नाली वाली वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई है। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, डेली होती है साफ। इस बार भी पार्षद यही बनना चाहिए। हमारे यहाँ चाची है पार्षद, नाली बनी है, साफ सफाई हुई है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कैसा काम हुआ इतने सालों में? कैसा काम अच्छा काम हुआ है। अब इस बार किसको जिताना चाहती हैं आप? इस बार चाची को जिताना चाहते हैं। मैं कुसुम बस्तवार इटारसी से, गरीबी लाइन, नई गरीबी लाइन। मेरी पार्षद रजनीका सोनकर सर, रोड की हुई है, नाली का हुआ है, नल का हुआ है, सभी बात की सुविधा हमारे पार्षद का बहुत सहयोग रहा। इधर इस संबंध में वार्ड पार्षद अनीता रजनीकांत सोनकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगरपालिका भाजपा शासित है, फिर भी नगरपालिका का सपोर्ट हमें मिला। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतर सड़कें एवं नाली का निर्माण कार्य कराया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को दिलाया गया है। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों को शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। पेयजल की सुविधा भी वार्डवासियों को उपलब्ध कराई गई। अनीता सोनकर, वार्ड नंबर 12 की हूँ मैं, अनीता सोनकर पार्षद, और 665 वोट से मैं जीती। सभी कार्य जो हमारी परिषद में हुआ हमने कराया, नाली, रोड, पानी, सभी समस्याओं का हल किया। कोरोना काल में जो भी समस्याएं थी गरीबों की, तो उनको हमने बहुत सी चीज़ों की मदद किया, और आवास योजना में जो मकान के लिए हमने पैसा दिलवाया, लोन दिलवाया, बहुत से कार्य किए हमने। इधर इस संबंध में जब उप विजेता मुन्नी बाई राजवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे हुए थे उन्हें चुनाव जीतने के बाद पार्षद ने पूरा नहीं किया है। पार्षद घर से बाहर निकलकर वार्डवासियों की समस्या जानने के लिए कभी नहीं आई। इस बार वार्ड क्रमांक 11 से चुनाव लड़ने की तैयारी है। तैयारियां क्या, आज से लड़ेंगे, फिर देखेंगे। रजनी ने भी, अनीता नाम है उसका, उसने भी काम करा, तो वो झुग्गी में ही है, और इधर कभी नहीं बढ़ी हो। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब हम पूरे जीतने की कोशिश करेंगे। हमारा लड़का मनोज खड़ा होगा। वार्डवासियों से संपर्क हो चुका आपका? हो चुका। क्या सब तैयारी है अपनी वार्डवासी। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व प्रतिदिन जियो हेल्प न्यूज ने वार्ड में पहुंचकर मतदाताओं से यह जानने का प्रयास किया है कि किस वार्ड में कितना विकास उनके जनप्रतिनिधि ने कराया है। इसी के तहत बुधवार को जियो हेल्प न्यूज वार्ड क्रमांक 20 में पहुंचा, जहां निवर्तमान पार्षद श्रीमती ममता कौर द्वारा कराए गए विकास कार्य को किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा। आगामी नगरपालिका चुनाव में वार्ड आरक्षण को लेकर कई नेताओं के गणित बने और बिगड़े। ऐसा ही शहर का वार्ड क्रमांक 20 गांधीनगर है। पिछले चुनाव में पहले आरक्षित था, अब अनारक्षित हो गया है। वार्ड में लगभग 1700 मतदाता बताए जा रहे हैं। श्रीमती ममता कौर ने वर्ष 2014 में हुए चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सिद्धि गौर को लगभग 482 वोटों से पराजित कर चुनाव में विजय हासिल की है। वार्ड परिक्रमा के दौरान गृहिणी श्रीमती सुनीता नायक ने बताया कि वार्ड में विकास कार्य हुए हैं। पानी की ग्रीष्मकाल में काफी समस्या रहती थी, अब ट्यूबवेल की पाइपलाइन से पानी घरों घर पहुंच रहा है। कई मतदाताओं ने बताया कि वार्ड में विकास तो हुआ है, लेकिन साफ सफाई की अव्यवस्था बनी रहती है। नालियों का पानी सड़कों पर आता है। सुनीता नायक, 20। अच्छा। हेडपम्प ट्यूबवेल करवाया जी, और नाली भी बनवाई जी, रोड भी बना। तो आप संतुष्ट हैं विकास कार्यों से? जी, में साफ सफाई कैसी होती है? साफ सफाई भी अच्छी होती है, आती है गाड़ी। पानी वगैरह की व्यवस्था है? पानी में अच्छे से। निवर्तमान पार्षद श्रीमती ममता कौर का वार्ड के विकास को लेकर कहना है कि क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पानी का गहरा संकट होता था। वार्ड में सांसद, विधायक एवं नगरपालिका निधि की लगभग 2 करोड़ की राशि से 5 ट्यूबवेल उत्खनन कराकर पानी पहुंचाने का कार्य कराया गया। लगभग 8 सीमेंट कंक्रीट सड़क और नाली निर्माण किए गए। शक्तिनगर में एक पार्क बनवाया गया है। यदि दोबारा मौका मिला तो वार्ड में एक और पार्क बनवाया जाएगा। साथ ही छूटे विकास कार्य पूरे होंगे। जी, मेरा नाम ममता कौर पार्षद है, कौन क्रमांक 20 से जी, मैं 500 वोटों से जीती थी जी। 1700, लगभग 2 करोड़ के लगभग काम हुआ है। यहाँ पे रोड, नाली का काम किया है, नलकूप है,
और ट्यूबवेल करवाया है, पार्क बनवाया है। कुछ रहे क्या है, इसमें पार्क बनवाना है अपन को। आराम इसमें सरकारी स्कूल के पास जो जगह पड़ी हुई है उसमें पार्क बनवाना है अपन को। उसमें बोलते पब्लिक अपन को बनवाने के लिए, बस वही काम रह गया है। उपविजेता रही श्रीमती सिद्धि गौर का कहना था कि वार्ड में जैसा विकास होना था वैसा हुआ नहीं। राजनीतिक द्वेष भावना के चलते हमारे क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। नालियां कच्ची हैं जिससे गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। सफाई होती नहीं, पाइपलाइन हमसे दूर बिछवाई गई है। हमारे कारण आसपास के नागरिक भी परेशान हैं। खाली पड़े प्लॉट में दलदल मचा हुआ है। पार्षद से जब भी वार्ड की समस्या लेकर गए उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया। गंदगी रहती, पीछे दलदल में रहती हमेशा। वो साइड में नाली है, वो स्वयं की हमने अपने पैसे से बनवाई। 3-4 बार बोला मत, किसी ने हाँ कर ली, मगर कोई कुछ करता नहीं था। इस संबंध में आपने पार्षद से चर्चा करी? हाँ करी ना, 3-4 बार करी चर्चा। क्या कहना है उनका? उनका कहना है हाँ करवा देंगे, मना करते नहीं, वो लोग करते कुछ। बंद खदानों से रेत चोरी करने वाले 4 रेत माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने उन्हें सोनासाबरी रेलवे गेट के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पकड़ा है। रेत की खदानें बंद होने के बाद से रेत की चोरी जमकर हो रही है। मरोड़ा रेत खदान पर विगत दिनों प्रशासन की छापामार कार्रवाई के बावजूद रेत माफिया सक्रिय है। कभी कभी रेत माफिया पुलिस की पकड़ में भी आ जाते हैं। ऐसे ही मंगलवार को शाम लगभग 5 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनासाबरी रेलवे गेट के पास रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हैं। सूचना मिलने पर जब एसआई रिपुदमन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो यहां अवैध रूप से चोरी की रेत का परिवहन करते हुए ट्रॉलियां मिली, जिन्हें जब्त कर थाने पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी संजू कीर, अभिषेक, विनोद कीर और राजा कीर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेंटेनेंस के नाम पर लगभग प्रतिदिन घोषित विद्युत कटौती, कहीं भाजपा की जमीन खिसकाने की तैयारी तो नहीं चल रही, क्योंकि लंबे समय से क्षेत्र में मेंटेनेंस उपकरण खराब होने, लाइन में फॉल्ट होने के नाम पर बेतहाशा विद्युत कटौती जारी है, जिसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। कहीं भाजपा के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं, क्योंकि वर्तमान में कुछ ही दिनों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा को जनता के आक्रोश का सामना करते हुए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक दिन पूर्व ही शहर में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेंद्र मालवीय आलसी ने विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से भीषण गर्मी के कारण कोई पागल भी हो सकता है जैसी टिप्पणी की थी। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी के एई डेलन पटेल ने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही लाइन चालू करने की बात कही गई है। वैसे भी श्री पटेल सोशल मीडिया पर सबसे पहले घोषित एवं अघोषित बिजली कटौती, मेंटेनेंस एवं फॉल्ट के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं और कितना समय लगेगा इस बात की भी जानकारी देते हैं। जुझारपुर कैबिन में ड्यूटी कर रहे रेलवे कर्मचारी पर 3 अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर घायल कर दिया। घायल रेलवे कर्मचारी को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। जुझारपुर रेलवे कैबिन में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत दिलीप यादव के ऊपर पथराव होने से वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे शासकीय अस्पताल रेफर किया गया। घायल के अनुसार वह दोपहर में कैबिन पर ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान यहां नशे की हालत में 3 लोग आए थे। वह हैंडपंप चलाकर पानी बर्बाद कर रहे थे। जिन्हें रोका गया तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए रेलवे लाइन के किनारे पड़े गिट्टे उठाकर पथराव कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाटर लेवल कम होने के कारण हैंडपंप से इतना भी पानी नहीं निकल पाता, जिससे रेलवे कर्मचारी अपनी प्यास बुझा सके। बीती रात कीर मोहल्ला क्षेत्र में एक युवक को रास्ते पर रोककर 2 लोगों ने मिलकर तलवार से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बीती रात 1 बजे कीर मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय प्रेम नारायण कीर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान शिवा और साजन ने मिलकर उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उसके ऊपर तलवार से हमला किया। इस हमले में वह बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि उनके बीच पहले भी विवाद हो चुका है। इसी विवाद के चलते मौका पाकर आरोपियों ने उसके ऊपर हमला किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में छुरा लेकर घूम रहे एक बदमाश को देखकर नर्सिंग स्टाफ और मरीजों में दहशत देखी गई। हालांकि सूचना देने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर उक्त बदमाश को हिरासत में लिया। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में बुधवार को दोपहर के समय नाला मोहल्ला निवासी शैतान उर्फ गुरु पिता राम प्रसाद मेहरा नामक बदमाश छुरा लेकर अस्पताल के भर्ती वार्ड में घुस गया। छुरा लहराता हुआ देखकर
ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और भर्ती मरीजों के बीच दहशत का माहौल बन गया। भयभीत स्टाफ कर्मियों ने इसकी सूचना प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी को दी तो उन्होंने तत्काल सिटी थाने में फोन कर संबंधित सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई संजय रघुवंशी स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंचे, उसे हिरासत में लेकर छुरा बरामद किया। बताया जा रहा है कि शैतान आदतन अपराधी है, पूर्व में भी वह चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पहले पुलिस चौकी हुआ करती थी, लेकिन विगत कुछ सालों से चौकी बंद हो चुकी है। चौकी बंद होने के बाद से ही यहाँ के चिकित्सक और स्टाफ कर्मी भयभीत होकर ड्यूटी करते हैं। रात में ड्यूटी करने वाले चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों को सबसे अधिक भय होता है, क्योंकि पूर्व में चिकित्सकों एवं स्टाफ कर्मियों के साथ मरीजों के अटेंडर अभद्रता एवं झूमा झटकी तक कर चुके हैं। अस्पताल प्रबंधन पुलिस चौकी खुलवाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को पत्राचार कर चुका है, लेकिन अभी तक चौकी नहीं खुल सकी। रेलवे की विजिलेंस टीम की नज़र अब जंक्शन के अवैध वेंडरों पर टिक गई है। बुधवार को विजिलेंस टीम ने बड़ी संख्या में अवैध वेंडरों को अवैध वेंडरिंग करते हुए पाया। हालांकि टीम को देखकर कुछ तो भाग खड़े हुए, लेकिन 3 अवैध वेंडर पकड़ में आ गए, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। पश्चिम मध्य रेलवे विजिलेंस को लगातार मिल रही शिकायतों के पश्चात 8 जून को एसडीजीएम विजय कुमार गुप्ता के निर्देश पर सतर्कता टीम ने इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4-5 पर स्थित एक स्टॉल पर गाड़ी के आगमन के समय औचक चेक किया, जिसमें बड़ी संख्या में अनाधिकृत वेंडर पाए गए, जो सतर्कता टीम को देखकर भाग निकले। केवल 3 वेंडर पकड़े गए, जिनके पास कोई भी दस्तावेज, पहचान पत्र, मेडिकल, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। इन तीनों वेंडरों को रेल अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही हेतु थाना अधिकारी आरपीएफ इटारसी को मेमो के द्वारा सुपुर्द किया गया। इसके अलावा 3 वेंडर ऐसे भी प्लेटफॉर्म वेंडिंग करते हुए पाए गए, जिनके पास स्टॉल के अंदर कार्य करने का पहचान पत्र था। इन सभी के दस्तावेज प्राप्त करते हुए विजिलेंस टीम ने प्रकरण दर्ज किया और संबंधित सुपरवाइजर से भी पूछताछ की गई। नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालवीगंज में संस्कृत भारती मध्य प्रांत द्वारा चलाए जा रहे संस्कृत भाषा प्रबोधन वर्ग में नगर के तथा अन्य नगरों से आए हुए अभ्यर्थी संस्कृत भाषा संभाषण सीख रहे हैं। प्रबोधन वर्ग का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक संस्कृत भाषा बोलने और समझने में सक्षम बने तथा संस्कृत के प्रति नागरिकों की भावनाएं सकारात्मक हो। प्रबोधन वर्ग के 6वें दिन उद्घाटन सत्र सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षक कल्याण संगठन के संयोजक राजकुमार दुबे तथा अधिवक्ता एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। प्रबोधन वर्ग में संस्कृत के व्यवहारिक पक्ष को प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से सिखाया जा रहा है। नागरिक वर्ग में दैनिक व्यवहार को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं तथा संस्कृत के साहित्य से परिचित हो रहे हैं। समापन दिवस पर शिविर स्थल से प्रशिक्षणार्थियों एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े नागरिकों की उपस्थिति में विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि मालवीगंज से शुरू होकर विश्वनाथ टॉकीज, आर्य नगर, सरस्वती शिशु मंदिर, भारत टॉकीज, बाजार क्षेत्र, जयस्तंभ चौक होते हुए आयोजन स्थल पहुंची। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने देश में हिंदू मुस्लिम के बढ़ते तनाव को देखते हुए संगठन विस्तार तेजी से बढ़ाने के लिए सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देशित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव द्वारा इटारसी निवासी हिंदू महासभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश जायसवाल को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी में अन्य पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने देश में हिंदू मुस्लिम के बढ़ते तनाव को देखते हुए संगठन विस्तार तेजी से बढ़ाने के लिए सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देशित किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा रीवा राजकोट रीवा के मध्य एक ड्रिफ्ट परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 02194 रीवा राजकोट परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 10 जून को रीवा स्टेशन से 11:40 पर रात्रि में प्रस्थान कर अगले दिन कई स्टेशनों पर रुकते हुए इटारसी 6:40 पर पहुंचेगी। यहां से राजकोट के लिए प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02193 राजकोट रीवा परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 12 जून को राजकोट स्टेशन से रात्रि 11:05 पर रवाना होकर इटारसी स्टेशन रात्रि में 3:55 पर गंतव्य को रवाना होगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर।
रेल संस्थान पर फैला यूनियन के लैंप का प्रकाश। संघ के सभी प्रत्याशियों को पटकने देकर यूनियन की पूरी पैनल का 12 बंगला रेल संस्थान पर कब्जा। दुरपन पंचायत सचिव को 10 साल की सजा एवं जुर्माना। श्री खेड़ापति माता मंदिर ग्राम डेयरी फार्म में जारी है श्रीमद् भागवत कथा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य ने की नर्सरी स्कूल बिल्डिंग पर कब्जा करने के प्रयास की शिकायत। 10 जून से चलेगी परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। मनोरिया हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज मनोरिया 12 जून को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में देंगे अपनी निःशुल्क सेवाएं। शासकीय अस्पताल में छुरा लेकर घूम रहे बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल के भीतर छुरा देखकर दहशत में आ गए थे स्टाफ और मरीज। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।